कोविड तो आम सहित तुम सहित डायरेक्टली लिंक हो पारने तो से गोटे यूट्यूब रो वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास करी तुमको प्रोवाइड कराउची। आई एम विवेक रंजन साहू लेक्चर इन केमिस्ट्री। तो आज स्टार्टिंग करिया बेसिक कांसेप्ट ऊपर व्हाट इज केमिस्ट्री, हाउ इज डेवलप, व्हाट द फॉर्मेशन, हाउ इट इज फॉर्म, एई सब विषय बेसिक कांसेप्ट करिवा। तो फास्ट हमें डिस्कशन करिवा व्हाट इज केमिस्ट्री, यार डे टू लाइफ रे एप्लीकेशन कोन, हाउ इट इज अप्लाइड, हाउ इट इज फॉर्म इन डे टू डे लाइफ। फर्स्ट कांसेप्ट इज व्हाट इज केमिस्ट्री। नॉर्मली उड़िया सेंस रे कहले केमिस्ट्री कहले रसायन विज्ञान कहते, जनरली कहते केमिकल रिएक्शन व्हिच इज इन्वॉल्व इन आवर डेली रिएक्शन और डेली लाइफ इन लाइक दैट इन डाइजेशन ऑफ फूड। आमे डाइजेशन जो फूड करूचे सेथले भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अछि। आम बॉडी रे सब पार्ट जो पार्ट आमे यूज करूचे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो कि आमे ऑक्सीजन नउचे एथले भी केमिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट अछि। कि बले कंपाउंड सब फॉर्मेशन होउची, केमिस्ट्री केमिति आसिला, केमिति यूजेस होउची, एई विषय आमे बे जानि। फर्स्ट व्हाट इज केमिस्ट्री। Chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, structure and properties of matter। केमिस्ट्री गोटे साइंस ब्रांच जोड़ा कहा सहित डील करे तीन टा वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट। वन इज कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन माने सेही जिनिसटा केमिति तयारी है, हाउ इट इज फॉर्म। सपोज वाटर मॉलिक्यूल कौन अच्छे हाइड्रोजन अच्छी आउ ऑक्सीजन अच्छी तार कंपोजिशन सेटा। स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कौन माने वाटर को देखिया को की भलिया जनरली हम पढ़िबो आगो को वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बेंड लाइक स्ट्रक्चर जेटा कि हमें आगो को पढ़िबा। प्रॉपर्टीज तार धर्म गुडियो कौन कौन वाटर धर्म माने सिंपल एग्जांपल वाटर आयोनाइज हे परिबो H+ OH-। वाटर एसिड गुणे भी बिहेव करि परिबो, बेस गुणे भी बिहेव करि परिबो। इन व्हिच कांसेप्ट सेटा सब हम आगे को पढ़िबा। तले बर्तमान व्हाट इज केमिस्ट्री विषय कहया गले केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कंपोजिशन मींस को जिनिस देगी हमें सेटा तयारी करछे, स्ट्रक्चर माने तार आकारटा की भया देखिबा, एंड प्रॉपर्टीज माने तार धर्म गुडी को कोन। नेक्स्ट व्हाट इज केमिस्ट्री गला। तबे नेक्स्ट व्हाट इज मैटर। हमें जो कांसेप्ट लिखले मैटर, मैटरटा कोन। Matter means anything that occupies some space and having definite mass। जेकोन जिनिस किसी स्पेस किसी एरिया नबो आ तार वस्तुत्व जो माने ओजन थिबो इज कॉल्ड एज मैटर। तो ठीक अछि मैटर केमिस्ट्री बुझिले तले फर्स्ट कांसेप्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री के हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। Father of modern chemistry Antony Lavoisier। Father of modern chemistry means के father of modern chemistry is Antony Lavoisier। Antony Lavoisier को हमें why he is called as father of chemistry। देखो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन पार्टिकल पूर्वरु थिला एबे भी अछि बट मनुष्य ताकू नउची हमें जीवन लाइफ स्पान से भले चलुची
किंतु जो पार्टिकल टा अछि जोटा नै कि हमें जीवन धारण करूचे दिस पार्टिकल इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन ताको नाम कोन के करथिले एंटोनी लावोसियर फॉर दैट कॉज ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री मींस he discovered the presence of oxygen in the atmosphere रे ऑक्सीजन प्रेजेंस टाकू जो पार्टिकल अछि से पार्टिकल नाम ऑक्सीजन देथिले कि एंटोनी लावोसियर फॉर दैट कॉज ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री देखो डिस्कवर लिखिसे डिस्कवर इन्वेंशन दीटा डिफरेंट थिंग सेपरेट थिंग डिस्कवर मींस ऑलरेडी गुटे जिंस एग्जिस्ट अछि आमे ताको बाहर करले से कांसेप्ट ता कोंदी डिस्कवर इन्वेंशन माने गुटे जिंस को आमे नुवा करी बाहर करबा कांसेप्ट ता को आमे कोन करबा इन्वेंशन बुझेला फर्स्ट व्हाट इज केमिस्ट्री देन व्हाट इज मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैविंग डेफिनेट मास इज कॉल्ड एज मैटर then father of modern chemistry he is Anthony Lavoisier he discovered the presence of oxygen in the atmosphere for that cause he is called as father of modern chemistry next concept derived word chemistry ko word to derive hoichi chemistry would a greek word to derive hoichi this greek word is chemistry is derived from a greek word which is named as alchemy alchemy word ru chemistry word derive kora jaichi alchemy means kon art of metal casting metal तैयारी करा प्रोसेस को हमें कोन कहूचे alchemy से ग्रीक वर्ड रू केमिस्ट्री वर्ड डिराइव करा जायछि फर्स्ट हम सिखले व्हाट इज केमिस्ट्री व्हाट इज मैटर फादर ऑफ केमिस्ट्री देन केमिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच वर्ड्स देन बर्तमान पढेबा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मेट्रो दी प्रकार क्लासिफाई करा है जी वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड another is chemical classification फिजिकल क्लासिफिकेशन माने स्टेट्स ऑफ मैटर जोड़ा तुम्हें प्रीवियस 10 क्लास 9 क्लास से पढ़थिबो स्टेट ऑफ मैटर तो जनरली सही भाবে লেখা है स्टेट ऑफ मैटर normally three types that is solid liquid gas but in plus 2 the states of matter is 5 types they are solid liquid gas plasma state and another is Bose-Einstein condensation state first हम डिस्कस करें फिजिकल क्लासिफिकेशन देन डिस्कशन करिबा केमिकल रिगार्डिंग केमिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट सॉलिड हम सॉलिड का कहबा नॉर्मली जहारो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम थाए सेटा कोंदी सॉलिड बट लिक्विड का कोंदी जहारो शेप किछि न थाए बा डेफिनेट वॉल्यूम थाए इज कॉल्ड एज लिक्विड और गैस का कहबा नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम जहारो शेप नथिबो कि वॉल्यूम नथिबो इज कॉल्ड एज गैस तो स्टेटमेंट लिखुची ए नॉर्मल सेंस जोरा कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा है डिस्कशन करा जायछि सेटा को आउथरे मु एटी रिप्रेजेंटेशन करूची solid means having definite shape and volume liquid means no shape
but definite volume. Gas means neither shape nor volume. এই কনসেপ্টটা जोटा कि তুমি প্রিভিয়াস ক্লাসে ডিসকাশন করাই थी ता विषय हम रिगोरस डिस्कशन करूनी बर्तमान दीटा कॉन्सेप्ट नुआ जोटा 11 रे ऐड करा जायछि ने नुआ पढिया को जाउछो दैट इज प्लाज्मा स्टेट वन इज एंड अनदर इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट बोथ स्टेट्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर गुटी अनटी रो उल्टा स्टेट फर्स्ट डिस्कशन करा प्लाज्मा स्टेट देन comes to the बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन state then what first is discussion regarding plasma state. First, classification matter regarding physical classification. In this concept, there is states of matter 5 types: solid, liquid, gas, plasma state, then Bose-Einstein condensation state. First, I am solid, liquid, gas, which is discussed in your class 9 or 10. We can discuss about plasma state. Plasma states means heating a substance at very high temperature. आमे जेकोन से जिंस को आमे हीट करिबा एट ए वेरी हाई टेम्परेचर देले गोटे स्टेट्स जनरेट हबो दिस स्टेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा स्टेट. नॉर्मली सेंस आमे लिखुचे हीटिंग ए सब्सटेंस एट वेरी हाई टेम्परेचर माने इतनी highly energetic particle, highly electronic excited particles is involved in the process of plasma state. तो इतने को particles रहिबो highly energetic particles, highly excited particles X belongs to the plasma state. Normally सेंस कोले हीटिंग माने हमने हीट देके हमने गैस ऑन करी सेमिति सिस्टम हीटिंग में हमें जे कोन से प्रोसेस रे हमें ताको हीट करी पारिबा से वैक्यूम चेंबर भीतर हो माने इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हे पारे एनी प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस हे पारे हमें सेही जिंस हमें हीट करिबा एट ए वेरी हाई टेंपरेचर डीटा पार्टिकल्स द्वारा नॉर्मली हुए अन्य पार्टिकल्स द्वारा भी हुए but general डीटा पार्टिकल्स देके हुए one is highly energetic particle and highly excited particles. तो suppose example समस्त घरे CFL बल्ब थिबो CFL बल्ब जो समस्त घरे थिबो सेइथि जते हमें स्विच टा ऑन करिबा जो करंट टा तार मध्ये फ्लो करिवो सेटा हाईली एनर्जेटिक फॉर्म रे फ्लो करिवो जा पले फिलामेंट डे रे स्ट्राइक कोला परे सेठी लाइट हमको ग्लो करूची हैला. तो हमें CFL बल्ब नॉर्मली हमें प्लाज्मा स्टेट एग्जांपल हमें डे टू डे लाइफ रे देखुछु दैट इज CFL बल्ब. एग्जांपल कोन लिखिबा CFL bulb. CFL means compact fluorescent light. This is the normal form compact CFL bulb full form that is compact fluorescent light. Normally जब हम स्विच टा ऑन करिबा जो करंट फ्लो होची सेटा हाईली एनर्जेटिक फॉर्म रो फ्लो होची बा हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स फॉर्मेशन होची जा पले सेटा स्ट्राइक होची कादरे फिलामेंट भीतर जो CFL बल्ब जो फिलामेंट थिबो जो गैस ता फॉर्म रो होची तादे स्ट्राइक हो जा पले CFL बल्ब ता ग्लो करची. दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा state. Next, come to this state that is Bose-Einstein condensation state. Classification states of matter regarding that is Bose-Einstein condensation state. तो प्लाज्मा स्टेट नॉर्मली रिवर्स टाइप कोन Bose-Einstein condensation state.
अच्छा प्लाज्मा स्टेट हमें कौन कहले हीटिंग ए सब्सटेंस एट वेरी हाई टेम्परेचर तो बोस आइंस्टाइन कंडीशन द रिवर्स व्हिच मींस कूलिंग ए सब्सटेंस एट लो टेम्परेचर हमें कौन लिखिबा कूलिंग ए सब्सटेंस एट वेरी लो डेंसिटी आमे बहुत अल्प डेंसिटी रे ताकू जिंसटा को हमें कूल करिबा कूल कर जो स्टेट ता जनरेट हबो दैट इज कॉल्ड एज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट नॉर्मली केते कम डेंसिटी रे ताकू हम कूल करिबा नॉर्मली 100,000 density then the normal air केते डेंसिटी 1/1100 डेंसिटी हमें ताको हमें ठंडा करिबा जो फले जो स्टेट ता जनरेट करिवो सेही स्टेट ता को हमें कहबा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट are reverse to each other. Plasma state means heating a substance at very high temperature. Bose-Einstein condensation means cooling a substance at very low density or normally low temperature. देखो एग्जांपल देखो ये डे टू डे लाइफ तो समस्त रेफ्रिजरेटर अच्छे तो रेफ्रिजरेटर रे हमें एयर आम आखि नॉर्मली आम आखि एयर देखा जाऊ नहीं किंतु रेफ्रिजरेटर रे जत्ते बेले हमें डोर टा खुलुचे तो ता भीतर गोटे धला धला एयर भास जाउचे तो एयर तो नॉर्मली आम आखि देखा जाए नहीं किंतु सेठी केमती देखा जाउचे तो ता भीतर जो टेम्परेचर अछि बहुत लो टेम्परेचर देन दी बाहर जो एटमॉस्फेयर अपेक्षा ता भीतर जो टेम्परेचर ता बहुत कम जहां फल रे ता भी जो एयर ता अछि सेटा हम खाली आखि की देखा जाउचे बुझिला दिस इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट नॉर्मली शीत दिन देखि दिबो पानी रो एयर माने बाष्प बाहर तो गरम दिन भी बाहर नॉट ओनली शीत दिन गरम दिन भी बाहर कि डिफरेंस है ना शीत दिन से एयरटा हम आखि की देखा जाए बार गरम दिन से एयरटा हम आखि की देखा जाए नहीं सेटा गोटे स्टेट देकी गति करछि दिस स्टेट बिलोंग्स टू द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट तो नॉर्मली हमें एयरटा देखि पारुने जोटी हमें एयरटा देखि पारुचे नॉर्मल नेकेड आई रे दिस स्टेट बिलोंग्स टू द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट ताले हमें 5 स्टेट्स रिगार्डिंग फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर रे कहले सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा स्टेट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट वर्तमान कहबा हमें केमिकल क्लासिफिकेशन दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देन केमिकल क्लासिफिकेशन These are the chemical classification of a matter. First, two types classify kara jaichi. One is pure substance and another is mixture. Then pure substance two classify kara jaichi, element and compound.
देन मिक्सचर टू टाइप क्लासिफिकेशन करा जायछि उडेला होमोजेनियस मिक्सचर आ उडेला हेटेरोजेनियस मिक्सचर देन एलिमेंट थ्री टाइप्स मेटल नॉन मेटल मेटल देन कंपाउंड टू टाइप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बर्तमान हमें गुटे गुटे डिस्कशन करिबा हाउ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर बिलोंग्स केमिति काहा को बिलोंग्स होछि फर्स्ट डिस्कशन करिया प्योर सब्सटेंस फर्स्ट प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस हमें नॉर्मली जहा कहा को कहि देखो हमें गुटे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करे सही सब्सटेंस पाइबा अलग किछि सब्सटेंस पाई परिबा नाही इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस त नॉर्मली हमें प्योर सब्सटेंस कहबा कोन a substance which cannot be separated into other kind of substance माने हमें गुटे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करले किछि अलगा सब्सटेंस पाइबा नाही सेम सब्सटेंस पाइबा इज कॉल्ड एज प्योर सब्सटेंस तो लिखिया बर्तमान फर्स्ट प्योर सब्सटेंस a substance which cannot be separated into other kind of substance by any physical process मतलब प्योर सब्सटेंस में कौन लिख ली A substance which cannot be separated into other kind of substance by any physical process. माने गुटे सब्सटेंस को अलगा सब्सटेंस ब्रेक डाउन करले हमें सेम सब्सटेंस पाइबा अलगा सब्सटेंस पाइबा नहीं सेटा कोन प्योर फॉर्म सपोज एग्जांपल हमें डायमंड कहूचे डायमंड को ब्रेक डाउन करले हमें सेम पार्टिकल सेम एटम मॉलिक्यूल पाई चलीबा अलगा किछि पाई परिबा नहीं तो डायमंड इज ए प्योर फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस लेखि गोटे टर्म है फिजिकल प्रोसेस माने को जनरली नॉर्मली प्रोसेस दी प्रकार है गोटे है फिजिकल प्रोसेस आ गोटे है केमिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस सपोज आमे गो जिंस मिसिकी अछि गोटे जिंस रे आमे पानी ता देहरु पानी सहित अलग जिंस मिसिकी अछि आमे पानीटा अलग करिया आमे गोटे छणा जिंस धरिया से दे पानी ढाल देबा जाबले पानी तो परि आसीबो अपरिष्कार जिंसडा ऊपर रहिछ then this is the normal filtration process माने हमें नेकेड आई को सही प्रोसेस टा देखा जाउछ माने केमिति सही प्रोसेस टा होउछ दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रोसेस तो केमिकल प्रोसेस को जे हम सिटी केमिकल प्रोसेस इंक्लूड करिवा ताले केमिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शन को रिएक्शन होउची को प्रोसेस दे के जाउची सेटा हमें एथि प्योर सब्सटेंस किछि तार आवश्यकता नाही तो प्योर सब्सटेंस आवश्यकता कौन अछि जोटा फिजिकल प्रोसेस सहित हमें सेपरेट करि परिबा नाही दिस सब्सटेंस इज बिलोंग टू द प्योर सब्सटेंस बुझियला प्योर सब्सटेंस टू टाइप्स वन इज एलिमेंट एंड अनदर इज कंपाउंड एलिमेंट को देखो एलिमेंट एभिला गुरे जिनिस हमें जा को ब्रेक डाउन करि परिबा नाही किबा तयारी करि परिबा नाही नाइदर ब्रेक डाउन नॉर मेड अप बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस हो किंबा केमिकल प्रोसेस हो हमें गुटे सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करि परिबा नाही कि मेड अप करि परिबा नाही दिस इज कॉल्ड लास्ट तातले तो को जाई परिबा नाही कि हमें चाहिले सेटा को तयारी करि परिबा नाही इज कॉल्ड एज एलिमेंट किंतु वाटर सपोज मैं कहू वाटर रे कोन कोन अछि हाइड्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि तमे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करि परिबा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमें ब्रेक डाउन करि परिबा नाही कि हमें नुआ करी मेड अप भी करि परिबा नहीं सो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमेंट अछि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ला हमें एलिमेंट कोन स्टेटमेंट लिखिबा एलिमेंट कोन लिखिबा इट इज द फॉर्म ऑफ pure substance which neither be made up nor broken down
by any physical or chemical process माने एटा गोटे फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस जोटा आमे ब्रेक डाउन करि परिबा नाही कि मेड अप करि परिबा नाही एटी इंट्रोड्यूस करा है बोथ प्रोसेस बाय फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस माने एथिरे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हबो माने हाइड्रोजन सहित ऑक्सीजन मिसले वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हबो सोडियम सहित हाइड्रोजन मिसले सोडियम हाइड्रेट फॉर्मेशन हबो तो एटी आमे तयारी करिया नुवा नुवा जिनिस तो एलिमेंट से बलिया फॉर्म जेटा के आमे तयारी करि परिबा नाही किबा ब्रेक डाउन करि परिबा नाही both physical and chemical process. Next question, compound. Compound कौन? Compound है combination of two or more elements or substance in a fixed proportion. Fixed proportion माने आमे normally ताकू add करि परिबा नहीं आम इच्छा अनुसार add करि परिबा नहीं माने धर suppose water वाटर रे हमें कौन देखिलु दीटा हाइड्रोजन एटम किबा दीटा हाइड्रोजन एलिमेंट कंबाइन विथ गुटी ऑक्सीजन एटम देले कोन फॉर्मेशन हेची वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करा जायछि तो मु चाहिले H2O बदले H4 लिखि परिबि नाही काहे कि लिखि परिबि हमें दीटा जिंस को कंबाइन करिया गोटे फिक्स्ड प्रोपोर्शन मो निज को मु सेमिति कंबाइन करि परिबि नाही देले जो जिंसडा फॉर्मेशन हबो दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड and हमें कौन लिखा स्टेटमेंट है combination of two or more elements in a fixed proportion हमें दीटा जिंस को कंबाइन करबा गुटे फिक्स्ड प्रोपोर्शन ले दैट बिलोंग्स टू दी सपोज हमें आ गुटे एग्जांपल लेखुची NaCl सोडियम क्लोराइड नॉर्मली तो हमें सोडियम क्लोराइड कोन गुटे सोडियम कंबाइन करछे गुटे क्लोरीन सहित मो मन को चाहिए दीटा सोडियम दीटा क्लोरीन सहित कंबाइन करि परबी नाही जदी कंबाइन कली सेटा अलगा कांसेप्ट आसी दे हमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन जस्टिफिकेशन रेशियो रे हमें दीटा को कंबाइन कले जोड़ा फॉर्मेशन ऑफ this is called as compound in a fixed proportion important that is fixed proportion compound opposite है mixture opposite mixture माने कौन पहले हमें वर्तमान कहले compound means combination of two or more elements in a fixed proportion तार opposite है mixture कौन combination of two or more elements in any proportion हमें जेकोन जो प्रोपोर्शन कंबाइन कले जोड़ा फॉर्मेशन होबो दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर आ जदी हमें गोटे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करबा दिस इज कॉल्ड एज तो दीटा को डेवलप होला गोटे इन एनी प्रोपोर्शन आ रेला इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन द वाटर धले वाटर टा कोन गोटे दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड यदि मैं H3O लिखिली सॉरी H4 लिखिली कि H5O लिखिली तो मन को मिसई दे तो मन को मिसई देले दिस इज बिलोंग्स टू द मिक्सचर what is the difference between compound and mixture next mixture is of two types one is homogeneous mixture and another is heterogeneous mixture homogeneous mixture माने मैं पानी सहित चीनीटा को मिसे तो मिसी होची ताले सेटा हला homogeneous mixture आमे जदी दीटा जिंस मिसी जाउथबो this mixture belongs to the homogeneous mixture तेमे पानी सहित बाली मिसेबा बाली सहित पानी मिसिबो केबे मिसिबो नाही
दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ताले होमोजेनियस मिक्सचर चीनी सहित पानी मिसला पर टोटल मिसी जाउची, आमे मिसी गला पर जानि पारे कोउटा बाली ए कोउटा चीनी कोउटा पानी जानि परिबानी। तो होमोजेनियस मिक्सचर आमे स्टेटमेंट कोन लिखि परिबा, देयर इज नो सेपरेशन ऑफ boundary between the constituent particles। माने जो पार्टिकल्स होची चीनी लुण पानी एथरे कोन कोन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होइला, चीनी रहइला, लुण रहइला, पानी रहइला। तो होमोजेनियस मिक्सचर को आमे सब मिसी जीवा, आमे जानि परिबा नहीं कोउटा चीनी कोउटा पानी कोउटा लुण। तो दिस इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। इफ देयर इज नो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिस इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर कोन हबो, एटा धरो सपोज एटा ଗୋଟେ कंटेनर, एथिरे बाली तो बाली हम मिसिले टोटल प्रथम पानी थिला, सेते हम कोन मिसिले बालीटा मिसै देले, तले बाली मिसे कोन बाटी जाई तळे बसियो, त तळे जोटा अछि एटा कोन सैंड, ऊपर जोटा अछि दिस इज कॉल्ड एज वाटर हैला। तो जदि आमे सेपरेशन करि परिबा, आमे जानि परिबा एई लाइन बिलोंग्स ऊपर को पानी तळ को पानी, त जो लाइन रो आमे डिस्टिंग्विश करि परिबा सेइथरे कोन कोन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अछि दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ताले यार स्टेटमेंट कोन हबो, इफ देयर इज separation of boundary between the constituent particles, that means এই যে লাইনটা ড্র করা যাচ্ছে এই লাইনের তলকু সেন্ড উপরকু ওয়াটার, তো আমি লাইন দ্বারা ডিস্টিংশন করি পারছে তা লেভেল তলকু কোন আছে লেভেল উপরকু কোন আছে। দিস টাইপ অফ সলিউশন বিলংস টু দি হেটেरोजेनियस मिक्सचर और कंपाउंड की सुविधा मिसिले। तो आम एथिरो मिक्सचर माने आम दुईटा जिनिस कंबाइन करबा इन एनी प्रपोर्शन, आम इच्छा अनुसार कंबाइन कले दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। तो मिक्सचर टू टाइप्स, वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड अनदर इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर ता हमें जानि माने मिसी गला परे हमें जानि परिबा नहीं तारे सबथिरे को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अछि, किंतु हेटेरोजेनियस मिक्सचर मिसिबो नाही केबे भी, आमे से जेतु मिसिबो नाही आमे जानि परिबा कोउटा को पोर्शनटा बाली को पोर्शनटा पानी। सपोज एग्जांपल में दिस सैंड विथ वाटर, this belongs to the mixture। then classification करिया compound, हमें कंपाउंड कौन कहले, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। हमें दीटा जिनिस कंबाइन करे गोटे फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन कले जो जिनिसटा हमें पाइबा दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड। कंपाउंड को दो प्रकार क्लासिफाई करा है, गोटे हला ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनदर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मल सेंस से डिस्कस करबा को गले जो कंपाउंड आमे नॉर्मल तापरे आगु इबे पढिबा ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेसिफिकेशन अछि, इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेसिफिकेशन अछि। नॉर्मली आमे आगु पढिया गले जानिया को पाइबा जो कंपाउंड रे कार्बन एटम अछि सेटा को कहंदी नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड, किंतु स्टार्टिंग बेसिस रे आमे ऑर्गेनिक कंपाउंड आमे का कहबा द कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम obtained from
लिविंग सोर्सेस जो कंपाउंड टा जीवंत प्राणी देहरु आसे सेटा नॉर्मली कहते ऑर्गेनिक कंपाउंड माने आम देहरु नॉर्मली आमे देखुचे कि जीव प्राणी जो जीवन अच्छी जहाँ देहरे ता देह जो कंपाउंड डिराइव हुए दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड सपोज एग्जांपल फैट प्रोटीन carbohydrate etc these are belongs to the organic compound next we can discuss about inorganic compound organic compound ro opposite ta inorganic compound किंतु हमें हायर जते डिस्कशन करबा तेतरा हमें जानि परिबा जनरली मु पढ़ाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिगार्डिंग तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली कहया बोले द कार्बन बॉन्डेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन माने हाइड्रोकार्बन मींस जो कंपाउंड कार्बन सहित हाइड्रोजन कंबाइन करी रखा जाय तो कार्बन सहित हाइड्रोजन काई कंबाइन करे अलगा कंबाइन करे हेता देखो कार्बन नो वैलेंसी 4 हाइड्रोजन वैलेंसी 1 तो नॉर्मली कार्बन सहित हम हाइड्रोजन कंपाउंड फॉर्मेशन कले तो कंपाउंड मोर स्टेबल हबो जोडा कि आगो को तारो कंपाउंड फॉर्मेशन कैपेसिटी बढ़ी जाए इन कंपैरिजन टू हम अदर एलिमेंट टाको कार्बन सहित माने कंबाइन करे ट्राई करी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोटा जोटा लिविंग सोर्स टू डिराइव हुए दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलरली द कंपाउंड which is obtained from non living sources माने एक्सेप्ट लिविंग सोर्सेस आमे जो देखु जे डे टू डे लाइफ रे चेयर टेबल बेंच जो पेन मार्कर all are belongs to the non living sources that is belongs to the inorganic compound हैला नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड को छाड़ी की बाकी जो कंपाउंड सब रहिला इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मल सेंस हमें कहबा को गले ताले हमें एग्जांपल या कोन लिखिबा the compound except than the organic compound is called as inorganic compound जोड़ा लिविंग सोर्स से डिराइव हुए दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड जोड़ा नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव हुए दिस इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड बस तब एलिमेंट और क्लासिफिकेशन रह जायतिला सेटा डिस्कशन करिबा एलिमेंट मु आगो स्टेप आ कहिथिले आ थरे कहूची जो हमें इट इज अ फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच नाइदर बी मेड अप नॉर ब्रोकन डाउन जोटा हमें तयारी करि परिबा नाही कि भांगी परिबा नाही बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एज एलिमेंट नॉर्मली क्लासिफाइड करे तीन प्रकार उठे हला मेटल नॉन मेटल another is metalloid तो प्रीवियस क्लास में डिस्कशन पढ़ाई दियो 8 9 10 में पढ़ाई दियो धातु अधातु उपधातु मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड तो धातु हम का कहबा प्रॉपर्टीज को तार धातुर कोन रहइबो मेटल बिलोंग्स टू नॉर्मली पढ़िजो सब मु ताको आउ थोड़े रिपीट करछि डिस्कशन करछि हैला मेटल रे कोन एग्जांपल हबो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम दीज आर एज ए मेटल नॉन मेटल कौन एग्जांपल हो ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन दीज आर एटसेट्रा दीज आर कॉल्ड एज नॉन मेटल मेटल रे कौन एग्जांपल हो आर्सेनिक बिस्मथ एंटीमनी एटसेट्रा दिस इज कॉल्ड एज मेटालॉइड माने अधातु माने मेटालॉइड मींस व्हिच कैरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल जोटा प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दीज आर प्रॉपर्टीज कैरी करिवो दिस इज कॉल्ड एज मेटालॉइड तो प्रॉपर्टीज कौन मेटल लेखुची दि चारटा पॉइंट लेखुची डिस्कशन करूची बाकी तुम तो 9 बही रे आगु पढिचो सेटा आउ रिपीट करूची ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी को छाड़ी की प्रत्येक मेटल प्राय सॉलिड हबो लेकिन होची कांसेप्ट एरी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल रे all metals are solid except
मर्क्यूरी मर्क्यूरी छाड़ी के सब मेटल है सॉलिड नेक्स्ट पॉइंट बिलोंग्स टू metals are good conductor of heat and electricity. Metals of these are good conductor of heat and electricity. Metals are ductile in nature, malleable in nature. कौन है तुम आगे प्रीवियस क्लास माने 9 10 ले पढ़ा हिथिबो कोटा केमिति फॉर्मेशन हेची लिख परबेटी metals are ductile and malleable माने तन्यता तो these are the condition of the metals तो ए सब कंडीशनल प्रॉपर्टीज रहबो मेटल देले हमें ताकू जानिबा कोन मेटल नॉन मेटल कोन अपोजिट टू मेटल मेटल जो प्रॉपर्टीज थियो तार उल्टा हबो दिस बिलोंग्स टू द नॉन मेटल तो मेटल प्रॉपर्टीज डिफाइन अपोजिट हेले दिस इज नॉन मेटल आ मेटालॉइड मींस व्हिच कैरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल जो मेटल आ नॉन मेटल दी जो प्रॉपर्टीज कैरी करिवो दिस इज कॉल्ड एज मेटल so this is discuss about classification of metal regarding physical classification and chemical classification so hope you enjoy the video हमें video देखी next time call करिवो comments करिवो thank you